एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। चलिए तो क्लास स्टार्ट कीजिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम शुरू किया क्लास 9 का 13वें नंबर चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। क्या नाम है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और ये पढ़ने के दौरान हमने क्या क्या चीजें पढ़ रही है, चलो मैं बताता हूँ। ये पढ़ने के दौरान हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया, तो हमने पढ़ लिया घनाभ, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो क्यूबॉइड पढ़ लिया हमने। फिर हमने घन पढ़ लिया, इंग्लिश में बोले तो हमने क्यूब पढ़ लिया। हमने बेलन पढ़ लिया, इंग्लिश में बोले तो सिलेंडर पढ़ लिया हमने। शंकु पढ़ रखा हमने, इंग्लिश में बोले तो कोन पढ़ रखा हमने। ठीक है, इतनी चीज हमने पढ़ रखा है, इतनी चीज हमने पढ़ रखा है ना। और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गोला। क्या डिस्कस करने वाले हैं? गोला। तो जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो कोशिश कीजिए जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलिए तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोला, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गोला मतलब स्फीयर, है ना। क्या समझते हैं? स्फीयर। अब स्फीयर क्या होता है, ये सबसे पहले पहला प्रश्न आपके मन में आया कि व्हाट इज स्फीयर, व्हाट इज गोला। गोला क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, ये सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। चलिए मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। स्फीयर, चलो तो सारे बच्चे जिन बच्चे ज्वाइन किया अपने मन से कि एक एग्जांपल बताइए, उदाहरण बताइए, गोला का एग्जांपल बताइए, गोला का, स्फीयर का। तो सबसे पहला सबसे सटीक एग्जांपल आप लोगों के मन में आ रहा होगा, और वो एग्जांपल है फुटबॉल। फुटबॉल जो है एक गोला का एग्जांपल है। और बताइए आपके मन में फुटबॉल, ग्लोब, और क्या क्या एग्जांपल है आपके मन में, बताइए। हाँ एग्जांपल बताना आपको चार, उसमें फुटबॉल हो गया, ग्लोब हो गया, और लट्टू, हाँ ठीक है लट्टू हो गया, और बताइए एग्जांपल, और एग्जांपल वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, हाँ टेनिस बॉल हो गया, ठीक है, और बताइए ये सारे के सारे क्या है? तो सर वो भी एक वृत्त की ही जैसा दिखते हैं, देखो ये वृत्त ऐसा दिखता है ना, तो वो भी एक वृत्त के जैसा दिखता है, तो फिर दोनों में अंतर कैसे करेंगे, तो सर इसको हम बीच में से ऐसे कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा गोला। क्या होता है? गोला, जिसके पास केंद्र, ये है क्या, ये हो गया केंद्र, क्या हो गया, ये हो गया केंद्र, और ये हो गया ये त्रिज्या। यानी मान लो ये आर होगी, तार क्या है, आर हमारी होगी त्रिज्या, आर हमारी हो गई क्या, त्रिज्या रेडियस, क्या हुई, त्रिज्या रेडियस, है ना। आर क्या हुई, त्रिज्या रेडियस। और टोटल मिला देंगे तो टोटल मिलकर क्या हो जाएगा, टोटल मिलकर हो जाएगा हमारा गोला स्फीयर। टोटल मिलकर क्या हो जाएगा, गोला स्फीयर। यहाँ तक समझ में आ गया। एक एक इज नॉट ए स्फीयर, एक स्फीयर नहीं है क्योंकि पूरा गोल नहीं होता है, वो ऐसे रहता है, गोल नहीं होता, क्योंकि त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या चारों तरफ से हमारे सेम होनी चाहिए, चारों तरफ से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो त्रिज्या कहलाती है। तो क्या एक हमारी त्रिज्या है, क्या एक हमारी, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है बाबू आपको, तो जब अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो आप क्लास को एक बार लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है। तो चलो, गोला का सबसे सटीक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल सबको ही दिखा होगा, चारों तरफ से गोल रहता है, चारों तरफ से गोल रहता है, तो उसे कहते हैं फुटबॉल, जो है हमारा एक गोला होता है। फुटबॉल क्या होता है, एक हमारा गोला होता है। तो यहाँ पे ये बताइए कि जब फुटबॉल हमारा गोला होता है तो फुटबॉल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, चलिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको ध्यान से। तो देखिए इसका, अगर मैं बोलूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो चार वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मैं अगर बोलूं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये चार वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं, 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब चार वृत्त का क्षेत्रफल को हम लेंगे तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपल सा ये हो जाएगा 4 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा चलो मैं एक बार फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ आपको, एक मिनट कर लो। ठीक है, मैं एक बार फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, फिर देखते हैं आपको दिखता है कि नहीं।
अभी दिख रही है ना? अभी दिख रही है? हाँ, जिन जिन बच्चों का स्क्रीन नहीं दिख रही तभी दिख रही है बाबू आप लोगों को, दिख रही है ना? 4 × पाई, हाँ दिख रही है ना? चलो, 4 × पाई r² है ना? तो ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी 4 × पाई r², ठीक है, 4 × पाई r²। तो अब ये बताइए हमें यहाँ पे कि हमने क्या सीखा यहाँ पे कि एक गोला जो होती है कितने वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होती है? तो एक गोला होता है 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 × पाई r²। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4 × पाई r², सिंपल सा। तो चलो, तो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद हो गया। अब हम करते क्या है, देखो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन दिया गया, तो सारे क्वेश्चन को एक एक करके करते चलते हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो कि दिया गया आपको, हाँ चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। बोला गया है कि नीचे जो त्रिज्या दी गई है उससे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पहला त्रिज्या कितनी दी गई है, पहला त्रिज्या क्या है 10.5। मान लीजिए पहला जो हमारे पास त्रिज्या दिया गया है, मतलब रेडियस दिया गया है, वो कितना दिया गया, वो दिया गया 10.5। और इससे हमें क्या निकालना है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला होता है 4 × पाई × r², और आर दिया गया है। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ ताकि आप खुद से ट्राई करो और बना के इसका आंसर चैट बॉक्स में दिखाओ, है ना? चलिए बनाइए, आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, आप बनाइए और इसका आंसर कहाँ दिखाना है आपको, चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है? आप इसको बनाइए और इसका आंसर कहाँ दिखाना है आपको, चैट बॉक्स में दिखाना है, सिंपल सा है। कितना आ रहा है, ऋतिक नाम से बच्चा ज्वाइन किया, इनका आंसर है 1386। चलो ठीक है, देखते हैं आप अब बनाए हो जो सही बनाए हो गलत बनाए हो, अभी चेक हो जाएगा, हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा उतना ही आ रहा है, अच्छा एक कुलदीप का है 1380 है, कुलदीप का 1380 है। एक बार चेक कर लेंगे कि उनका जो है वो सही है या गलत है, एक बार हम चेक कर लेंगे, ठीक है? हाँ चलिए देखते हैं एक बार, आप लोगों ने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, है ना? चलिए तो ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास 4 × पाई का मान क्या होगा सर, 22/7, इंटू आर का मान कितना है 10.5 का होल स्क्वायर, है ना? चलो देखते हैं, तो ये आएगा देखो सिंपली से 4 × 22/7 इंटू 10.5, यानी 10.5 इंटू 10.5। ये यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 × 22/7 इंटू, इसको लिखो सर 105/10 इंटू 105/10। सॉल्व करते हैं आगे, 7 × 7, ये देखो 7 × 7, 3 7 बचे 35, है ना? यह देखो 5 दूनी 10, ये हो गया 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, है ना? तो देखो ये 2 दूनी 4 से कट गया, कितना है मेरे पास, तो मेरे पास आ गया सिंपली से ऊपर कितना है 22 × 3 × 21। तो यहाँ से है 22 × 66 हो गया इंटू 21, यही हुआ ना? चलो तो क्या करते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो 66 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं 21 से। ये देखो 1 × 6 = 6, 1 × 6 = 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, ये हो गया 6 6 2 8 3 1। ये कितना है, ये है हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा गलती से जीरो पट गया, ठीक कोई बात नहीं,
बाकी सारे देखो सारे बच्चे आंसर जो है सही कर रहे हैं। आसान था, आसान क्वेश्चन था ना, आसान क्वेश्चन था ना। चलिए तो इसमें, हाँ इसमें और भी देखो दो क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट दोनों ये जो क्वेश्चन है ये आप घर से बना के लाओगे, है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप इसमें घर से बना के लाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है। हाँ देखो, इसमें बोला है, देखो इसमें क्या बोला है, व्यास बोलते हैं, इसमें क्या बोल दिया है, व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी जो दिया गया क्या दिया गया है, ये जो दिया गया ये हमारे पास व्यास दिया गया, मतलब डायमीटर दिया गया कितना 14 सेंटीमीटर। तो हम इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का, बनाइए। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा, सबसे पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा, बताइए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है क्या, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बाकी बच्चे स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना है, स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है ना। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों का 616 चेक करते हैं। आप साथ के साथ कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो, अगर आप साथ के साथ कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो। आप अगर कॉपी में बना रहे हो तो साथ के साथ आप कैमरा ऑन करके दिखा भी देना, है ना। चलो आप साथ के साथ कैमरा ऑन करके दिखा दो, मैं चेक भी करते चलूंगा साथ के साथ, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप साथ के साथ बनाते हो आप कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो कि आपने बना लिया है। ओके, चलिए। जैसे लीला खत्री नाम से बच्चा ज्वाइन किया, देखो कितना अच्छे से इन्होंने बनाया है। मुरारी कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, देखो इन्होंने भी बनाया, ठीक है। बाकी बच्चे टोटल टोटल सोल्यूशन टोटल दिखाना, ये नहीं कि सिर्फ आंसर लिख देना वो दिखा देना, टोटल टोटल हमें दिखाना है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा सिंपली सर 4 × पाई × r²। लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे तो डायमीटर दिया गया था, तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, मतलब रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो ये हो जाएगा सिंपली 14/2, जो कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या कितने के बराबर आ गया, यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर बराबर। तो ये हो गया सिंपली 4 × पाई का मान 22/7 × 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, देखिए 4 × 22/7 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7। अब 7 से 7 कट गया, यहाँ गया 22 × 4 = 88 × 7, 8 × 7 = 56, 5 8 × 7 = 56 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था। हाँ क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार आप इसको इसमें का एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ये भी आपका 82 दिया गया, ये भी क्या दिया गया, ये भी आपका 82 दिया गया है। कितना व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया 3.5 सेंटीमीटर में दिया गया, क्या इंपोर्टेंट यहाँ पे, ये मीटर में दिया गया है ना। चलिए बनाइए इसको भी, फिर हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर और गोला पे आएंगे, ठीक है। तो गोला स्क्वायर बहुत आसान है, सिंपली क्या होता है, गोला स्क्वायर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 × पाई r²। सिंपल सा सवाल, 4 × पाई r²। बताइए 4 × पाई r², देखते हैं क्या मिलता है।
38.5 मीटर स्क्वायर बहुत नहीं है, कुछ बच्चों ने बनाया, ऋतिक शर्मा ने सोचे जाएंगे, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे। अच्छा 38.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ग्रेट ग्रेट। आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा दीजिए, अगर आप लोग कॉपी में बना रहे हो तो कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए आप। हाँ कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो आप लोग, ताकि मैं चेक कर पाऊंगा आप लोग किस प्रकार से बनाए और सही बनाए या गलत बनाए हो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत उच्च बनाया, बहुत बढ़िया। क्या हो गया ये देखिए, त्रिज्या। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे त्रिज्या, मतलब रेडियस। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है। डायमीटर क्या हो गया, 3.5/2 मीटर हो गया, यानी रेडियस कितना गया, 3.5/2। चलिए अब क्या कीजिए इसका, क्या करते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 × पाई × r²। और ये हो जाएगा सिंपली 4 × पाई के मान हो गया 22/7 इंटू आर के जगह क्या लिखेंगे, 3.5 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए तो ये आ गया यहाँ से हमारे पास 4 × 22/7 इंटू 3.5/2 गुने 3.5/2। यहाँ से ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास 4 × 22/7 इंटू 3.5 इंटू हो गया, देखिए हमारे पास 35/20 इंटू 35/20। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 7×5 = 35, 5 × 4 = 20, 4 से 4 कट गया, 5×7 = 35, 5 × 4 = 20, 2×2 = 4, 11। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 × 7/2। तो ये आ गया हमारे पास 77/2, जो कि बराबर हो जाएगा 2×3 = 6, 2×8 = 16, 2×5 = 10। तो 38.5 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 38.5 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 38.5 मीटर। अच्छा फिर से समझा दो इसको, चलो मैं फिर से समझाता हूँ कितना है ये 38.5 मीटर स्क्वायर। कैसे, ध्यान दो, देखो मैं समझ रहा हूँ कि आपको यहाँ के बाद इशू आया होगा, है ना। चलिए देखिए मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान दो। जैसे 4 × 22/7 इंटू ये जो 3.5/2, ये कैसे हुआ 3.5, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास है 3.5, तो त्रिज्या 3.5/2, मतलब व्यास का आधा हो गया 3.5/2, है ना। अब देखिए, तो इस कितने बार हो गया सर, द होल स्क्वायर, ये नहीं, ये 3.5/2। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि अगर दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना नीचे जीरो लगा देते हैं। तो दशमलव के बाद देखो कितनी संख्या, एक, ध्यान दो यहाँ पे, दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक, दशमलव की कितनी संख्या, एक। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे नीचे जीरो लगा देंगे। 4 × 22/7, यहाँ लगाएंगे 35 नीचे क्या लगेंगे, जीरो लगा देंगे। नीचे क्या लगेंगे, इसमें देखो एक जीरो लगा देंगे। सिंपल सा, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना नीचे जीरो लगा देते हैं ना। चलिए करते हैं सॉल्व। ये देखिए 7×5 = 35, 5×4 = 20, 4 से 4 कट गया, 7×5 = 35, 7×5 = 35 नहीं, अब 5 से कर दीजिए, 5×7 = 35, 5×4 = 20। अब देखिए 2×2 = 4, 2 से 11 बार में कट गया। तो क्या बच गया आपके पास, 11 × 7/2, जो कि बराबर हो गया 77/2 के। जब इसको हमने डेसिमल में चेंज किया, कितना आ गया, ये आया 38.5। कितना आया, 38.5 मीटर स्क्वायर। अभी आपको समझ में आ गया होगा। मुस्कान शर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया है ना, वहां पे इशू आ रहा था 3.5 जो होगा उसमें दशमलव पर जितनी संख्या होती है उतनी जीरो हम नीचे निकल लगा देते हैं। दशमलव की जितनी संख्या होती है उतनी जीरो नीचे लगा देते हैं, है ना। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट अप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है एकदम सही करोगे, है ना। चलो मैं इसके लिए 2 मिनट का समय देता हूँ। तो ये गोला से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के समझा भी देता हूँ। उस गोले की त्रिज्या हमें निकालनी, उस गोले की त्रिज्या निकालिए
जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए बताइए, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या होगा बताइए। आराम से पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होता है, 4 × π × r² और पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। सिंपली देखिए कौन सा कैंसिल आउट रहा है कौन सा नहीं। 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। चलो ठीक है, बाकी बच्चे चलो, एक बच्चे ने बताया सर 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे। लास्ट 25 सेकंड से सबका उतना ही आ रहा है। अगर आपको आप अगर मान लीजिए, अगर आपका मान लीजिए कि डिवाइड में भी आ रहा होगा, अगर आपका डिवाइड में भी आ रहा होगा, बट्टा में भी आ रहा था, आप बट्टा में भी बोल सकते हो 7/2। अगर किसी का 7/2 भी आ रहा था यानी वो भी आंसर सही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आते हैं चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना। और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं सही है कि गलत है। देखिए क्या बोला गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या, गोले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 154। अब बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 × π × r²। किसके बराबर, 154 के बराबर। और यहां से क्या आएगा, सिंपली 4 × पाई का मान क्या हो गया, 22/7 × r² बराबर क्या हो गया, 154। और ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास सिंपल सा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए r² का r² कर देते हैं, और ये ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला 7 ऊपर मान ले, ऊपर वाला नीचे, है ना। तो ये देखो आ गया हमारे पास 154 × 7, नीचे कितना हो गया, 22 से किससे गुणा किया, 4 से। चलिए तो कितना बार में कटेगा, देखिए 22 से कट जाएगा 7 बार में। तो यहां से आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है, r² बराबर 7 × 7/4, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे, यहाँ तक तो अधिकतर बच्चे बना लिए होंगे, यहाँ तक अधिकतर बच्चे बना लिए होंगे, यहाँ तक अधिकतर बच्चे बना लिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे देखो, इसको समझने से पहले आप ये समझो सिंपल सा, हाँ बेसिक से समझना, इसको समझने से पहले आप बेसिक से ये समझो, हाँ इसको समझने से पहले आप बेसिक ये समझो। बेसिक क्या है, वो है कि मान लीजिए x² बराबर 4 है, तो जब ये स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट चलेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 × 2। 4 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2, और 2 × 2 मिले क्या हुआ, एक बाहर आ गया, कितना आ गया, 2। ठीक उसी प्रकार देखिए, ये जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो 7 बनना चाहिए, 2 का पेड़ बनना चाहिए नीचे, जैसे ये x² वाला 4 था, है ना। तो वही 2 का पेड़ बनाते, चलो देखो यहाँ पे, देखो x² बराबर क्या लिखा है, x² बराबर लिखा है √7 × 7/4, है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² नहीं r है ना, क्या है r। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 7 × 7, अब 4 क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं 2 × 2। तो बताइए दोनों का पेड़ बन जाएगा, ऊपर 2 7 है तो एक बाहर आ जाएगा, नीचे 2 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा, आर के मान 7/2 जो कि बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। बताइए आसान सवाल है कि नहीं, आसान है कि नहीं।
बहुत आसान था, बहुत आसान। चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, ये जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नेक्स्ट पे है ना। चलिए, अब आते हैं, देखिए ये तो हो गया गोला से रिलेटेड। अब आते हैं, देखिए गोला को जब हम आधा आधा काट देते हैं, जब देखिए, हाँ यहाँ समझते हैं, मान लीजिए ये गोला हो गया। गोला मतलब स्पेयर। देखिए मान लीजिए ये हमारा स्पेयर था, ऐसे मान लीजिए स्पेयर था। जब हम इसको आधा बीच से, देखो इसको मैंने क्या किया, ऐसे बीच से काटा, है ना। जैसे मैं क्या किया, इसको मैंने ऐसे बीच से काटा। जब मैंने इसको बीच से काटा, ये गोला जो है वो बन जाएगा अर्ध गोला। ये गोला कैसे बन गया, ये गोला बन गया आपका अर्ध गोला, हेमी स्फीयर। क्या बन गया, हेमी स्फीयर। ये गोला आपका बन गया हेमी स्फीयर, ऐसे बोल देते हैं। ये गोला क्या बन गया, ये गोला बन गया आपका हेमी स्फीयर। ये गोला क्या बन गया, ये गोला बन गया आपका हेमी स्फीयर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखो एक नीचे भी होगा। ठीक, इस पर एक नीचे भी होगा। हाँ देखिए, ठीक है, इस पर एक नीचे हो गया ना। चलिए, देखिए क्या होगा, ये भी हो गया अर्धगोला। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जब गोला को जब हम बीच से काटते हैं, तो बीच से काटते हैं तो इससे फुटबॉल समझ लो। फुटबॉल सबको पता है, फुटबॉल के बारे में। तो जैसे मान लो कि फुटबॉल होता है तो अंदर से वो खाली होता है। तो जब आप गोला को काटिएगा, तो जब फुटबॉल को काटिएगा तो बीच से काटिएगा तो बीच में क्या होगा, खाली होगा। यानी दो प्रकार का गोला बनता है ना। तो ये तो गोला हो गया। तो देखिए दो प्रकार का गोला बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रकार का गोला यहाँ लिख देता हूँ और दूसरा का गोला यहाँ लिख देता हूँ। पहला प्रकार का जो गोला बनेगा वो ऐसे बनेगा। पहला प्रकार का जो गोला बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखिए ये ऊपर से क्या होगा, ऊपर से खाली रहेगा। जो पहला प्रकार का गोला है वो कैसा रहेगा, वो ऊपर से खाली रहेगा। हाँ? बताइए टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ एस यू टाइप का, टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर है। तो जब उसको आधा काट देंगे तो उसका कितना हो जाएगा। चलिए, जैसे कि मान लीजिए टोटल है, कितना है, टोटल है 4 पाई स्क्वायर। तो जब इसको आधा आधा काटेंगे क्या, इसका हो गया 2 पाई स्क्वायर। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। यही बात है ना। यानी देखिए टोटल का होगा 4 पाई स्क्वायर, तो जब उसको आधा आधा काटेंगे क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। तो इसका क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, वो आएगा टू, वो आएगा 2 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। 2 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, यही आएगा ना। 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, यही आएगा सिंपल सा। सिंपल सा, क्लियर है। अब आते हैं, सिंपल मतलब जब टोटल था 4 पाई स्क्वायर, तो जो उसको आगे 20 से काटेंगे तो 2 इंटू पाई स्क्वायर होगा। अब देखो दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है इसमें, वक्र इंग्लिश में कोई बोले तो देखो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, कुछ बच्चे को है कि सर इंग्लिश में लिख दो कर्व सरफेस एरिया। इंग्लिश में क्या हो गया इसका, कर्व सरफेस एरिया, है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, दूसरा देखिए। दूसरा है आपका, वक्र के बाद दूसरा आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, संपूर्ण मतलब, या कुल बोल दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। किसका, टोटल सरफेस एरिया किसका, अर्धगोला का। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे यहाँ बनाते देखिए, कहने का मतलब समझिए ध्यान से। देखिए इसमें क्या था, ये जो बाहर 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 क्या था, तो इसका कितना आ गया था, इसका आपका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका आपका एरिया कितना 2 पाई स्क्वायर। लेकिन जब हम इसमें ऊपर वाले के, तो ये ऊपर वाला है ना, यानी ऊपर वाला से जब इसमें ऊपर से हम इसको ढक देंगे, तो इसका क्या होगा, ऊपर से ढकेंगे क्या, एक ब्रिज से ढकेंगे। जब ब्रिज से ढकेंगे पाई स्क्वायर, बताइए टोटल क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर।
प्लस 2 पाई r स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये टोटल आ गया 3 पाई r स्क्वायर, ये हो जाए टोटल कितना 3 पाई। यानी अर्धगोला दो प्रकार का, एक ऊपर से खाली तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2 पाई r स्क्वायर, कर सरफेस एरिया कितना 2 पाई r स्क्वायर। जब ऊपर से हम ढक देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। हाँ ठीक है ठीक है, मुरारी को मानस बचत नहीं है, फिर से समझिए। फुटबॉल को समझ लीजिए, फुटबॉल, फुटबॉल को जब चारों तरफ से ढक देंगे, चारों तरफ से उसका जो काट देंगे तो एक ऊपर दिखेगा एक नीचे दिखेगा, तो नीचे वाला कितना क्षेत्रफल होगा, कितना एरिया होगा, तो आप बोलिएगा सर उसका आधा 2 पाई r स्क्वायर, जो कि नीचे हो गया। अब मान लीजिए नीचे वाला को जब काट देंगे तो अंदर से खाली दिखेगा, तो खाली रहेगा तो उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय 2 पाई r स्क्वायर। जब वो खाली स्थान को ऊपर से हम वृत्त से ढक देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 3 पाई r स्क्वायर। आगे समझ में यहाँ तक। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार रूप में आप डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार रूप में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार रूप में आप डबल वाइट कर दीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन, चलिए ये आपके स्क्रीन पे है, क्या बोला देखिए ध्यान से। हाँ क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल बोला है, कुल मतलब 3 पाई r स्क्वायर। चलिए बनाइए, है ना, तो मैं लिख भी देता हूँ क्या क्या चीज दिया है। हमें यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बनाइए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 3 × पाई × r स्क्वायर। बनाइए और बताइए। चलिए 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, लीला खातिर ना सबसे, आप कैमरा ऑन कर दिखा दो, मैं चेक कर गलत है। हाँ एक आप एक बार कैमरा ऑन करके दिखा दो, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ग्रेट। चलो इनका मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बाकी बच्चे बना के देखेंगे, इनका मैं एक चेक करता हूँ। ठीक है 3 × 3.14, ठीक है 10 × 10 100 किया, हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर आपने गुना से किया बहुत बढ़िया, सही है। चलो गुना पे सही किया, 3 × 4 = 3 × 3, ठीक है सही, चलो बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, जिस प्रकार से देखिए लीला खत्री नाम से जो बच्चा जो कि इन्होंने बनाया है, ठीक उसी प्रकार सारे बच्चों को बनाना है, ठीक उसी प्रकार सारे के सारे बच्चों को बनानी है ना। चलिए देखो ऋतिक शर्मा नाम से बच्चा जान के इन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखते हैं। हाँ मतलब सही बात, इतने बच्चे मतलब सही बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब उनको समझ में आ गया कैसे बनाना है ना। तो अभी देखते हैं इस पर, यह आ जाती है 3 × पाई, पाई का मान क्या है 3.14 इंटू आर, आर की जगह क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 × 3.14 मतलब 310/100 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10, यही सिंपली सा। तो क्या हुआ
100 से ये कट गया, गुना कर लेते इसको, देखो 3 गुने 314 गुना कीजिए, तो 314/3 तो ये गया 3 चौका 12, एक 3 एकम 3 1 4, है ना, 3 3 9, तो ये आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। अच्छा, फिर से समझा दे, चलो फिर से समझा दो, चलो हाँ इससे पूछा करो, देखो बहुत बढ़िया। अब देखो, आपके मन में दूसरा प्रश्न क्या आएगा, सर यहाँ पे पाई के मान बोला है कितने लेने के लिए, 3.14 लेने के, तो हम जहां जहां पाई होगा वहां पे 3.14 पुट करेंगे, अगर नहीं दिया रहता तो नहीं पुट करते, है ना। तो चलिए देखते हैं, बताइए अर्धगोले का, देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देख लेते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 गुने पाई गुने आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 3 गुने पाई का मान कितना है, 3.14 इंटू आर, आर का मान कितना है 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुने 3.14, इसको लिख सकते हैं 314/100 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10। तो ये हो जाएगा 100, कट गया, क्या दिखा हमारा 3 गुने 300। चलिए गुना कर लेते हैं 314 में, किससे, 3 से, 4 3 12, एक 3 एकम 3 1 4, 3 3 कितना 9, ये हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे होगा अभी आपको समझ में, मुस्कान नाम से बच्चे जान के आया बाबू समझ में। 3.1 था तो नीचे हमने 100 कर दिया, एक पर 2 जीरो नहीं है, दशमलव के नीचे दशमलव जितने अंक होते हैं उतना नीचे जीरो रहता है, दशमलव जितने अंक होते हैं उतना नीचे जीरो होता है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना ये, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बनाइए, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन मैं इसमें समझाता हूँ, ध्यान दो, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस बनाओ, पढ़ो आराम से। मोटाई का मतलब अगर आप समझ जाओ तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बनाइए, इसमें सिर्फ आप मोटाई का अगर मतलब समझ जाएगा, मोटाई का मतलब इसमें क्या करना है हमें, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए रुक जाइए, अभी कहाँ जा रहे हैं, रुकिए अभी, इतना जल्दी में कहाँ पे हो। चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अर्धगोला कटोरा है, कितना मोटी स्टील का बना है, 0.25। चलिए ये हो गया यहां से लेकर यहां तक, और कितना मोटा बना है, तो इतना मोटा बना, चलिए मान लेते हैं इतना मोटा, है ना, ऐसे बता दिए, ऐसे। तो कितना इसमें मोटाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए हमें क्या बताना है, हमें बाहर वाला जो कटोरा है या बाहर वाला जो हमारा अर्धगोला है उसकी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बतानी है। बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने पाई r स्क्वायर, लेकिन डिपेंड करता है किसका पूछा है, बाहर वाला, तो बाहर वाला के हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मोटाई है, 0.25। तो बताइए बाहर वाला का त्रिज्या क्या हो जाएगा, बाहर वाला का त्रिज्या, आप तो बोलिए बाहर वाला का त्रिज्या क्या होगा, 5 प्लस 0.25, जो कि बराबर होगा किसके,
5.25 सेंटीमीटर का, है ना, ये इससे बड़ा होगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा, ये देखिए 2 × 22/7 इंटू 5.25 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको आराम से, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं आपके सामने ही। देखिए ये आ गया सिंपली हमारे पास 2 × 22/7 इंटू, इसको लिखेंगे क्या, 5.25 इंटू 5.25, है ना। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, 2 × 22/7, इसको लिखेंगे हम क्या, 5×2=5/100। कैसे 100 लिखे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लगा दी। इसमें देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे क्या लगो, 2 जीरो लगा दो। अब आगे देखो, आगे देखो, यहाँ से होगा आपका, देखिए 25×4 = 100, 25×2 = 50, 25 से कम 25, 25×4 = 100, 25×2 = 50, 25 से कम 25, 7×3 = 21, 2×2 = 4, 2 से 11 बार में, तो ये आया आपके पास 11 × 3 × 21/4। गुना कीजिए, 11×3 = 33 इंटू 21/4, 33 में 21 से पहले गुना कर लीजिए। ये गए 3 3 3×2 = 6, 3×4 कितना है, 3, 693/4, 693/4, है ना। सॉल्व करते हैं। ये आया देखो 4 एकम 4, यहाँ आया 2, तो 4×7 = 28, यहाँ 1, 4×3 = 12, 4×3 = 12 है ना, 4×2 = 8 आएगा, फिर 4×25 = 20, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसलिए क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 में डिवाइड कर लीजिए। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 में आप डबल वाइट कर लीजिए। क्वेश्चन ये इसलिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि जो बाहर वाला रेडियस था, एक बार देख लो, एक बार ध्यान से देखो, मुस्कान एक बार ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ ध्यान से। देखो कि हमें क्या निकालना, बाहर वाला जो अर्धगोलक उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो बाहर वाला का अगर हमें त्रिज्या मिल जाए तो मेरे कम हो जाएगा। तो देखो बाहर वाला का त्रिज्या नहीं दिया, अंदर वाला का त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो उस जब 5 सेंटीमीटर में जो हमें मोटाई दिया गया उसको हम जोड़ देंगे तो बाहर वाला का त्रिज्या मिल जाएगा। जब हमने उसको जोड़ा तो कितना मिला, 5.25 मिला। तो इसी का हमने 2 बार स्क्वायर किया, फिर सॉल्व कर दिया, वही आंसर आ गया, है ना। चलिए अब देखिए क्या कीजिए, इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन है, और बाकी इसके अलावा जो भी 13.4 में जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको डाउट होगा पूछ लीजिए, बाकी ये क्वेश्चन जरूर बना के लाइएगा। इसके अलावा आपको 13.4 में होगा, जरूर पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जरूर बना के लाइए। चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल ऐड कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई टाइप कर देंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो जरूर जरूर बना के लाइए, नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ओके, बाय एवरीवन।